अगर पैसे का लालच होता है तो जो जितना पैसा में हम सरपंच चुनाव लड़ते हैं उतना पैसा में हम मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं, उससे कम पैसा में समिति का चुनाव लड़ सकते हैं। नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। चुनाव का समय शुरू है। इसी दौरान कनक जीवन चैनल ने एक मुहिम चलाई है। उस मुहिम में मैं जगह जगह जा रहा हूं और लोग अपनी मन की बातों को रख रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं अपनी मन की बातों को रख रहे हैं, वहाँ जो समस्या है उनको रख रहे हैं। उसी चीज़ को मैं प्रसारित कर रहा हूँ। आप भी सुने, आप भी जानें और आप इसका निर्णय लें। चूँकि चुनाव है, कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है, क्या समाज के लिए आपके लिए कौन प्रत्याशी अच्छा है नहीं है। लेकिन लोग अपने मन की बातों को रख रहे हैं। उनके मन में क्या भावना है, क्या बातें हैं, वो रख रहे हैं। उसी चीज़ को मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। इसी दौरान आज मैं पहुँचा हूँ बनपुरा पंचायत के भावी सरपंच प्रत्याशी जो हैं, उन्होंने कहा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मन की बात को रखना चाहता हूँ। आज मैं वहीं उपस्थित हूँ बबलू सिंह के पास, जो बनपुरा पंचायत के भावी सरपंच प्रत्याशी है। मैं उनसे मिलूँगा और उनके मन की बात, जो भी उनके मन में है, उनकी मन की बात मैं कनक जीवन चैनल के माध्यम से आप लोगों को सुनवाऊँगा। तब हम उपस्थित हैं उनके दरवाजे पर, बबलू सिंह जी के, जो बनपुरा पंचायत के भावी सरपंच प्रत्याशी हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। नमस्कार बबलू जी। जी नमस्कार, मैं बबलू सिंह, कनक जीवन चैनल और आपके व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामना होली का, और मेरे रालापुर प्रखंड सहित मेरे बनपुरा पंचायत वासियों को भी हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। हार्दिक शुभकामना बबलू जी दे रहे हैं। सबसे पहले बबलू जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि चूँकि आप सरपंच प्रत्याशी हैं और इस सरपंच प्रत्याशी के रूप में बनपुरा पंचायत का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है, आपकी पढ़ाई कितनी तक हुई और कितना तक पढ़े आप? सर, मेरा पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात है, मैं इंटर पास हूँ 2010 का। 2010 का इंटर पास। जानना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि इसके पहले भी आप चुनावी दंगल में थे, तो क्या उसमें आपकी का अनुभव रहा और क्यों ये सीट नहीं आपसे निकल पाया? क्या कमियां रहीं जिस चीज़ को इसमें आप भुनाना चाहेंगे या उस कमी को हटाना चाहेंगे इस चुनाव में? जी बिल्कुल लड़ा था और बहुत करीबी मामला रहा। 110 वोट से हमने हारा, 3 नंबर पे रहे थे हम। और बात रहा क्या कुछ सीखे नहीं सीखे, तो मेरा पहला चुनाव था। हम थोड़ा सा अनुभवहीन थे और मेरे साथ में अनुभवी लोगों का मतलब ताल्लुकात बहुत कम था। जो भी थे मेरे युवा साथीगण थे। ये बार अनुभवी लोग भी है और युवा साथीगण तो पहले से है ही, तो इस बार तो नतीजा कुछ अलग ही होगा। और बात रहा युवा का, तो युवा होने का एक फ़ायदा है कि युवा मेरे साथ पिछला चुनाव में भी थे, इस चुनाव में भी है और आगे भी रहेंगे। युवा प्रत्याशी बबलू सिंह जी खुद युवा हैं और युवाओं का साथ इनको मिल रहा है। अच्छी बात है। ऐसा कहा गया है कि जिस काम के लिए युवा, तो युवा अगर कमर कस ले तो उसमें जीत हासिल करना लाजमी सा बात है। बबलू जी, मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल और आपसे करूंगा कि चुनावी समर में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, सरपंच के भी हैं और लोग भी हैं, तो आपके भी प्रतिद्वंदी होंगे। मैंने सुना है पिछले चुनाव में 12, 13 या 14 आदमी ऐसे थे आपके प्रतिद्वंदी, तो उसमें आपने तीसरा स्थान पाया। अच्छी बात है, आपका प्रयास बढ़िया है। लेकिन इस बार भी तो लोग खड़े होंगे, तो लेकिन आपको लोग क्यों चुनेंगे? आप में क्या विशेषता है? चुनावी मुद्दा आपका क्या होगा? अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे? मुझे क्यों चुनेंगे? जनता सबको जानती है कौन गलत है कौन सही है। अब जनता जिन्हें भी चुनेगी उनका तो निर्णय सर्वमान ही है। बात रहा बेहतर और ना बेहतर, बेहतर हम है, बेहतर अगर नहीं होते तब पिछला चुनाव में जो हमें स्थान मिला है हम उससे संतुष्ट हैं, कोई आपत्ति नहीं है। पिछला चुनाव में 13 आदमी हम लोग थे, जिसमें मेरा 3 नंबर स्थान था और जो भी थे सभी लोग अनुभवी थे। अगर मेरे को मेरा पंचायत के जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जनता ने तीसरा स्थान दिया,
तो आप में क्वालिटी तो कुछ होगी ही होगी, ये बात एकदम सत्य है। लेकिन इस बार चुनावी मुद्दा आपका क्या होगा? आप किस बिना पर किस स्टैंड पर अब की बार चुनाव लड़ेंगे? आखिर 13 लोगों या 14 लोग जो भी खड़े हो रहे हैं उसमें आप ही को लोग वोट क्यों दें? एक विशेषता, अगर कोई भी विशेषता आप में हो या आपने कोई स्टैंड किया हो तो वो चीज़ बताएं आप दर्शकों को। मुझे वोट इसलिए देंगे कि मैं न्याय के प्रति संकल्पित हूँ, और जो भी मेरे पास कोई आता है अपने काम को लेकर तो मैं उसको करके अवश्य ही दूंगा। इतना दिन से विगत 15 वर्षों से मैं देखते आ रहा हूँ कि मतलब काम तो हुआ लेकिन सुचारू तरीके से ढंग से नहीं हुआ। सक्षम है जितना आपके अंडर, आपको जितना सरकार पावर दिया हुआ है ग्राम कचहरी का, उसका निवारण करें। तो यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। विगत हम 15 वर्षों से देखते हुए आ रहे हैं। मेरा उम्र हो गया अभी 28 साल। हमें चुनाव लड़ने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन किसी न किसी को तो आगे प्रतिनिधित्व करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए हम ना करें, आप नहीं करें, कोई ना करे तो फिर तो वैसे ही चलता रहेगा, तो सुधार का गुंजाइश होगा कहाँ से? तो किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। तो इससे बेहतर होगा, हमारे मतलब जो भी साथीगण थे उन्होंने बोला कि आप ही आ जाओ। तो अगर कोई आपको जिम्मेवारी देता है तो आपका काम बनता है उस जिम्मेवारी को तहे दिल से शुक्रिया करिए उन लोगों का भी जो आपको इस लायक समझते हैं, और हम इससे खुश हैं और करेंगे भी। जिम्मेवारी मिला इनको अगर इस पंचायत का सरपंच के पद पर। हाँ, तो बबलू जी मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि सरपंच पद पर आप खड़े होने वाले हैं, उम्मीदवार हैं, अच्छा स्थान आपका सुन रहे हैं कि है, तो सरपंच पद का दायरा क्या होता है, उनका काम क्या होता है, वो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दर्शकों को कनक जीवन चैनल के माध्यम से दें। जी, जो सरपंच का जो दायरा होता है या सीट का जो पावर होता है, ये कहने के लिए एक छोटा पद है, लेकिन इसका गरिमा बहुत बड़ा है। लोगों का मन में बहुत कुछ है कि ये उनका उम्र कम है, नहीं जानते होंगे, तो उन सभी को मैं भी बता देना चाहूँगा, अगर सरपंच चाहे तो 99% मतलब बात विवाद को अपने ग्राम कचहरी में निपटा देगा। तो जितना पावर है, जहाँ तक मैं जानता हूँ 39 या 40 मतलब धाराएं हैं जो सरपंच का अंडर आता है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिन लोगों का सवाल है कि युवा हैं, उनको कुछ पता नहीं है। अरे युवा IPS बन सकता है, 21 साल की उम्र में जिला संभाल सकता है, तो हम एक पंचायत नहीं संभाल सकते हैं? वैसा कुछ नहीं है। युवा या आप 60 साल के मतलब उससे नहीं रखता, आप काम करने में कितना सक्षम है, आपका योग्यता क्या है, जो आपको जिम्मेवारी मिला है आपको किस तरीक़ा से करना है, किस ढंग से। आप युवा हैं, सब लोग मान लीजिए कि पंचायत चुनाव चल रहा है, हर एक लोगों का अपना अपना मोटिव है, लोग पैसे का पद चुनना चाहते हैं, लेकिन सरपंच पद तो ऐसा नहीं, तो न्याय का पद है, फिर यह पद आपने चुना, ऐसा क्यों? सर ये सही है। मुझे अगर पैसे का लालच होता तो जितना पैसा में हम सरपंच चुनाव लड़ते हैं उतना पैसा में हम मुखिया का चुनाव भी लड़ सकते हैं, उससे कम पैसा में समिति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हमें पैसे का कोई लालच है नहीं। ऑलरेडी हम अपने नौकरी को रिजाइन देकर आए हुए हैं, क्योंकि हमें जनता से प्यार है और लोगों ने मुझे उस लायक समझा। लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। हमें जनता का प्यार चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, अपने साथियों का साथ चाहिए और छोटों का प्यार चाहिए। इससे ज़्यादा बबलू सिंह जी ने अपनी बात बड़ी ही ढंग से और बड़ी बेबाकी से इस चैनल पर रखा। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इनकी बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं। बबलू जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकालकर कनक जीवन चैनल को दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। फिर कभी ऐसा मौका बनता है तो हम आपको फिर बबलू जी की या इस क्षेत्र के जो भी लोग हैं अगर चाहते हैं अपनी मन की बातों को रखना तो इस चैनल के माध्यम से अपनी मन की बातों को रख सकते हैं। बबलू जी, आपने समय दिया इस चैनल को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। कनक जीवन चैनल को भी धन्यवाद, आपके सब्सक्राइबर को भी धन्यवाद, मेरा बनपुरा पंचायत के मतदाताओं को भी मेरा नमस्कार। मैं पिंकी पांडे, परसौतीपुर पंचायत से भावी सरपंच प्रत्याशी
कनक जीवन चैनल पे अपने मन की बातों को लेके बहुत जल्द आ रही हूँ। नमस्कार।